हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बात करूंगी एक ऐसे गुजरात हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट में बात किया है। अभी मैंने फेसबुक और इंस्टा पे भी अभी वो वीडियो अपलोड करी थी कि जिस विवाह ने क्या होता है कि जब भी लड़का लड़की विवाह करते हैं तो आजकल क्या कर रहे हैं कि एक मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और मैरिज रजिस्ट्रेशन करके इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो अगर देखा जाए ना तो कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जब तक वो शादी में रस्में और जैसे कि सप्तपदी जिसे हम कहते हैं मतलब अग्नि के 7 फेरे वो पूरी नहीं होती तो क्या उस शादी को वैध माना जाएगा या नहीं। तो ये हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या है पूरा मामला जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों होता क्या है, इस सवाल का जवाब है ना जो गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिया और सभी को क्लियर कर दिया। आजकल बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, खासकर वो लोग कि भाई हमें इंडिया से बाहर जाना है, एक मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद वो सर्टिफिकेट लेके चले गए। बट जब तक आप सिक्योर है, प्रोटेक्ट है, जब तक पता नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट जिस दिन प्रॉब्लम हो गई तो वो आपकी शादी है जो शादी नहीं मानी जाएगी, वो वैधी होगी। तो ऐसा ही मामला आया पहले जो फैमिली कोर्ट में गया। अब क्या था पूरा मामला समझते हैं कि विवाह का रजिस्ट्रेशन किंतु हिंदू में साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो इसमें क्या था कि गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, पहले ये जो मेन है ना जो इसका डिटेल में वो आपको बता देती हूँ, इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। पूरा मामला था क्या कि आदमी है कि एक सेकेंड आपने, हाँ, गुजरात हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के कारण कि वो उसमें हुआ क्या, आदमी ने केस किया, फैमिली कोर्ट में गया और वो बोलता है कि जो मेरी शादी है वो वैध नहीं है, तो इस शादी को है जो खत्म करे जाए। तो फैमिली कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, नहीं माना। उसके बाद वो चला गया गुजरात हाई कोर्ट में। बोला कि अचानक से एक महिला आती है और वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और बोलती है कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, ये मेरा पति है, ये सारी चीज़ें। तो वो बोलता है कि जब मुझे पता ही नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखे धड़े से ये सारा काम हुआ है ना, मैं इसको जानता हूँ, वो कुछ सारी चीज़ें हैं, तो किस बिहाफ से ये मेरी शादी हुई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने सारी चीज़ें देखी, चेक किया। फैमिली कोर्ट ने जो ये केस डिसमिस किया था, तो वो जो किया भाई पति के फेवर में कि नहीं ऐसा नहीं है। जब पूछा गया उस महिला से क्या आप आपकी जब शादी हुई पूरी रस्मों के साथ हुई, 7 फेरे हुए, जो भी सारे रस्में होते हैं, उसने मना कर दिया कि नहीं हुई। सब पति जैसे अग्नि के 7 फेरे होते हैं या जो भी रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज होते रस्में, उसने मना कर दिया। क्या आप साथ में रहते थे, उस महिला ने ये भी मना कर दिया, नहीं रही। तो हाईकोर्ट ने ये बोला कि फैमिली कोर्ट ने डिसीजन सही नहीं लिया जब महिला ने खुद मना कर दिया कि ना वो साथ में रहती थी, ना उसकी जो शादी हुई है पूरी हिंदू रीति रिवाज के तहत हुई है, तो ये मामला क्यों डिसमिस किया गया। ये शादी तो मानी ही नहीं जाती, ये शादी पूरी तरीके से कानूनी तरफ से वैध है, इसको तो वहीं खत्म कर देना चाहिए था, यहाँ तो आने की जरूरत ही नहीं थी। तो उसके फैसले को गलत ठहराया और गुजरात हाई कोर्ट ने उस शादी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और ये भी साथ में सबको आदेश दिया कि जो पूरी तरीके से जो शादी जिसमें सप्तपदी ना हो, अग्नि के साथ फेरे, हिंदू रीति रिवाज जिसमें होते हैं, इसमें क्या हुआ था, दोनों पक्षों के बीच हुई कथित शादी को अमान्य घोषित करने से इनकार कर दिया। उस बंदे के साथ हुआ था मेन धोखाधड़ी, मेन था टारगेट कि उसे पैसे लिए जाए, एक सर्टिफिकेट दिखा के, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के कि ये मेरा पति है, इसने मुझे छोड़ दिया है, या जो भी है जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, ठीक है। तो उसके बेस पे बस वो पति ने हार नहीं मानी, गया कोर्ट में, उसको बोला कि भाई ये सारी चीजें हैं, ये तो शादी हुई नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ किस बिहाफ से मेरे सिग्नेचर यहाँ तक ले लिए हैं, मुझे खुद पता नहीं चला है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि भाई फ्रॉड तरीके से शादी करा देना। रीजन और भी कुछ हो सकता है कि आपको बताया जाए कि भाई लड़की की एज कम है या लड़के की, या वो जो भी एक्स वाई जेड, आपको पता चलता है उसके बाद आपको उसमें कोई गंभीर बीमारी है जिससे आप वो लाइफ टाइम उसके साथ नहीं रह सकते अपने उस पार्टनर के साथ, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस शादी को पूरी तरीके से आपको ख़त्म कराना पड़ेगा। इस जजमेंट का आप हवाला भी ले सकते हैं। होता क्या है ना कि जब एक अब बाद में आप तलाक के लिए पिटीशन डालते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं शादी को ख़त्म ना कराने की जगह तलाक ले लेते हैं, और एक तलाक का जो एक थप्पा है ना, स्टैम्प जैसे बोले, वो आपके साथ जुड़ जाता है। आप दूसरी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो यही देखा जाएगा कि भाई ये डिवोर्सी है, ये तलाकशुदा है। तो क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा आएगा, भाई ये क्यों तलाकशुदा है, क्या आखिर हुआ क्या, इसके पति ने क्यों छोड़ा या पत्नी ने क्यों छोड़ा, आखिर इन्होंने किया क्या। जब पहली शादी सक्सेसफुल नहीं तो वही घर वालों में या उस
उस इंसान में जो आपके साथ शादी करना चाह रहा है या जिससे आप शादी करना चाह रहे हो दूसरी बार, तो ये सवाल आएगा सिक्योरिटी नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट है ये तलाक का वर्ड एक जो स्टैम्प है अपने साथ टैग करने के बेहतर है कि अगर आपके साथ फ्रॉड तरीके से और लाइक धोखाधड़ी से शादी हुई है तो उस शादी को क्या करो, पहले पूरी तरीके से खत्म भी करा दो, ताकि आपके आपके जो साथ है ना वो तलाक का जो टैग है वो लगे ही ना। तो इस शादी में भी ऐसे ही हुआ। इसका नाम था जस्टिन इलेशवेरा और आरटी वछानी के डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि सप्तपदी जैसे जरूरी रस्में निभाना हिंदू शादी की नींव है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई नहीं करता तो उसको शादी नहीं मानी जाएगी। तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सप्तपदी जैसे रस्में यानी दूल्हा दुल्हन का पवित्र अग्नि के सामने मिलकर 7 कदम चलना शादी को एक संस्कार और पवित्र बंधन के तौर पर आध्यात्मिक, सामाजिक और कानूनिक दर्जा देती है। यह मामला अपीलकर्ता कौशल सोनार से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने दोनों पक्षों की हुई शादी को अमान्य घोषित करने की मांग की थी। और उन्होंने यह भी कहा था कि यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं वो, जबकि महिला अहमदाबाद में रहती है। और सोनार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस कथित शादी के बारे में तब पता चला जब महिला ने उनके माता पिता से संपर्क किया और शादी का सर्टिफिकेट सौंपते हुए दावा किया कि वह उनका कानूनी रूप से उनकी पत्नी है। और उन्होंने दावा यह भी किया कि उन महिला के साथ कभी कोई शादी नहीं की है, ना ही कोई हिंदू रीतिवाज से रस्में निभाई गई है और ना ही कभी पति के तौर पर उनके साथ वो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शादी के कागजात पर उनके हस्ताक्षर धोखाधड़ी से और उनकी मर्जी के बिना लिए गए थे। तो शादी की रस्में या रीति रिवाज नहीं हुए थे। तो हाईकोर्ट ने गौर क्या किया जब महिला ने फैमिली कोर्ट के सामने साफ तौर पे मना कर दिया कि दोनों पक्षों की शादी की कोई रस्म रीति रिवाज कोई नहीं हुए, वह कभी पति पति के रिश्ते में नहीं रहे। और फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करते गलती की। हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 का जिक्र किया, जिसमें हिंदू शादी को पूरा बाध्यकारी बनाने के लिए पारंपरिक रीति रिवाज और रस्में जैसे सप्तपदी जिसे कहते हैं के अनुसार शादी संपन्न कराने की बात कही गई। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा हाईकोर्ट ने। तो कोर्ट ने ये भी कहा चूंकि शादी की रस्म रीति रिवाज नहीं निभाए गए इसलिए इस मामले को हिंदू शादी की बुनियाद और जरूरी शर्तें पूरी नहीं होती। कोर्ट ने यह भी कहा हिंदू परंपरा में पत्नी को पति का आधा हिस्सा अर्धांगिनी माना जाता है, साथ ही उसे अपनी अलग पहचान वाले एक व्यक्ति और शादी में बराबरी की साझेदारी के तौर पर मान्यता भी दी जाती है। हिंदू कानून के तहत शादी को एक संस्कार माना जाता है, यह एक नए परिवार की नींव रखती है। शख्स ने दावा यह भी किया कि उन्होंने महिला के साथ कभी कोई शादी नहीं की, ना कोई हिंदू रीति रिवाज रस्में निभाई है और ना ही कभी पति के तौर पर उनके साथ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शादी के कागजात पर उनके हस्ताक्षर धोखाधड़ी से और उनकी मर्जी के बिना हुए हैं। तो ये सारी चीज देखते हुए हाईकोर्ट ने महिला फैमिली कोर्ट के सामने मामला जब मान लिया था तो दोनों पक्षों की भी शादी की कोई रस्म नहीं हुई और वो कभी पति पति के रिश्ते में नहीं रहे। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने हिंदू अधिनियम के तहत धारा 7 का दिरेज करके और शादी को पूरा बाध्यकारी बनाने के लिए पारंपरिक रीति रिवाज और रस्मों को के अनुसार संपन्न कराने की बात कही गई। अब ये है कोर्ट ने शादी को जो भी ये सारी चीजें देख ली, सारा चीजें हुआ तो पत्नी को पति का आधा हिस्सा गानी माना गया। तो हिंदू कानून के तहत शादी को एक संस्कार माना जाता है और ये एक नए परिवार की नींव रखती है। तो शादी को सिर्फ एक सर्टिफिकेट ब्याज पे अभी तो साफ जाहिर होता है। वो लड़का रहता था यूनाइटेड किंगडम इंडिया से बाहर, लड़की रहती थी अहमदाबाद में, अचानक से आई माँ बाप के पास जाके बोलती है कि ये मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की पत्नी हूँ। तो एक कागज दिखाती है तो उस हिसाब से नहीं होता, और खुद भी एग्री करती है। फैमिली कोर्ट ने ये बात ध्यान नहीं दी कि वो खुद एग्री कर रही है, ना वो रहती है ना रस्में हुई है, फिर वो कैसे खारिज कर सकता है। तो अगर आपकी भी सेम सिचुएशन है, सेम परिस्थिति से आपके साथ धोखाधड़ी से शादी हुई है, तो मेन मोटिव ये है मेरा इस वीडियो बनाने का और ये आपको दिखाने का जजमेंट कि आपको भी आगे फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। शादी को तलाक लेने से पहले आपके पता है आपको धोखाधड़ी से फ्रॉड के साथ शादी हुई है या ऐसा कोई सेम सिचुएशन जैसे इस आदमी के साथ हुई, तो आपको भी वो पूरी तरीके से शादी को खत्म करानी पड़ेगी, ना कि तलाक लेना। तलाक जब लिया जाता है जब आपकी शादी पूरी तरीके से रस्म रिवाज के साथ हुई हो, आप उस शादी को एक्सेप्ट करते हो, आपने अपने मन से और अपनी इच्छा के अनुसार शादी की हो, तो वो सारी चीजें होती है। तो डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।